हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने जो भी जितना भी अभी तक पढ़ा है ना फेजर रिलेशनशिप में, जो आज की क्लास है ना उसके लिए पढ़ा है, ये मान के चलो। मतलब अगर आपने पीछे का आपको पता है ना तो आज की क्लास आपको बहुत सिंपल लगेगी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर वही सब होने वाला है, बट जो अपने पढ़ेंगे आगे रेजोनेंस के अंदर भी पढ़ेंगे। जो आज के लास्ट जो फेजर डायग्राम रहा है, ये रेजोनेंस के अंदर पूरा इसकी बात करेंगे अपने। तो ये समझने के लिए पीछे के मैंने आपको समझाया। तो आज की क्लास आप पूरी ध्यान से समझना, एकदम एक एक पॉइंट अपने लेके चलेंगे ना, कोई फास्ट नहीं, एकदम आराम से चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अच्छे से समझना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं किसकी बात करूँ आज की क्लास में? क्या बच गया अपना? सीरीज RLC, तीनों का कॉम्बिनेशन अपने लेके चलेंगे। मतलब फेजर रिलेशनशिप इन फेजर रिलेशनशिप इन सीरीज RLC, इन तीनों कंपोनेंट को एक साथ लेके अपने चल रहे हैं, जो कि अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सीरीज में RLC लगाना है तो R आपका ये हो गया, L आपका ये हो गया और C आपका ये हो गया। तो अब कैसे करेंगे बताओ? इसके क्रॉस मैंने ये वोल्टेज लगा दी, ऐसी वोल्टेज आपकी इसके क्रॉस मैंने लगा दी, ऐसी RMS। ठीक है, अब कैसे करना है बताओ? ये तीनों में सेम रहेगा, तो वैसे ही करना है जैसे अपनों ने पहले RL और RC किया। तो इसके क्रॉस वोल्टेज मानूंगा मैं कुछ, ये मेरी VR होगी, करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव से, पैसिव कंपोनेंट है, ये VL होगी और ये मेरी VC होगी। पीछे के लेक्चर देख लेना, देखोगे तभी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कुछ एक चीज़ें सीधी बोलता हूँ पर पीछे मैंने वो समझा रखी है। ठीक है, तो ये एंटर कर रहा है पॉजिटिव में। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा? KVL लगा दूंगा, KVL अप्लाई कर दूँगा। तो KVL से अगर मैं बात करता हूँ, इसमें KVL से बात करूँ तो ये V है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ VR प्लस VL प्लस VC, तीनों का सम होगा। अब अपनों ने पीछे पढ़ रखा है VR की क्या होती है वोल्टेज? I बार R है, होमोजीनियस कंपोनेंट है, कोई इसके अंदर J कंपोनेंट नहीं आएगा। जबकि VL को पढ़ रखा है कि JXL I बार होता है और VC में माइनस का JXL I बार। I बार कॉमन ले लूँ तो V बार की अगर मैं बात करूँ तो R प्लस यहाँ से J लिया, XL माइनस XC, ठीक है, ये ले लिया और इस पूरे से I बार मैंने कॉमन ले लिया। तो इसमें जो इम्पेडेंस जो आएगा ना आपका, इसमें जो इम्पेडेंस आएगा उसमें XL और XC दोनों आ रहे हैं आपके, XL और XC दोनों आ रहे हैं। मतलब जो इसमें जो V बार की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका ओवरऑल इम्पेडेंस है आपका इनटू में I बार की आपका आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे Z आपका क्या है? अगर इसको इक्विवेलेंट अगर मैं बना के चलूँ तो Z है वो आपका है R प्लस JXL माइनस XC, वेयर XL क्या है आपका? ओमेगा L है रिएक्टेंस, और XC आपका क्या है? 1/ओमेगा C है आपका। J कॉमन ले ही रखा है अपनों ने। तो ये अगर मैं यहाँ पे इसमें I करंट आ रहा है मेरा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैंने V मान रखी है आपकी। ये मेरा ओवरऑल आपका मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट हो गया। अब इसका बिहेवियर पता करना है मेरे को, इसका बिहेवियर मेरे को पता करना है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली, तो अपने क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपने देखेंगे इसको, अपने इसमें देखेंगे सर इसका इम्पेडेंस ट्राइंगल अपने इसमें देखेंगे। उसमें अगर मैं बात करूँ तो R है मेरा, R है, ठीक है, R है, XL माइनस XC है। लेट से XL माइनस XC आपका ऐसे आ रहा है, मान लेता हूँ। ठीक है, XL माइनस XC इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इसको ऐसे मान लिया मैंने। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो Z आएगा आपका, R प्लस J XL माइनस XC, J XL माइनस XC, और ये कुछ एंगल आ गया 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मोड ऑफ Z की, अगर मैं बात करूँ तो वो आपका कितना है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। tan फाई अपना क्या होता है? tan फाई आपको पता है y/x होता है। tan बाई y/x मतलब XL माइनस XC/R। तो फाई कितना आ गया आपका? tan इनवर्स
XL माइनस XC बाय R। पावर फैक्टर की अगर इसमें बात करूं तो cos फाई की बात करता हूं, cos फाई आपका R बाई जेड हो गया, आपका R बाई जेड हो गया। यहाँ से आप cos फाई निकाल सकते हो। साइन फाई की बात करूँगा, साइन फाई की बात करूँ तो ये x नेट आपका वो क्या है, आपका x नेट की अगर मैं बात करूँ तो x नेट लिख सकता हूँ, x नेट से लिख सकता हूँ XL माइनस XC को, अपॉन में हाइपोटेनियस आपका z है, ठीक है। तो ये आपका साइन फाई हो गया, आपका ये आपका साइन फाई हो गया, ठीक है। तो ये अपनों ने पावर फैक्टर की इसमें बात कर ली। तो ये आप लोग पॉज करके नोट करो, फिर अपने इसके आगे देखते हैं, पावर की बात करते हैं फिर, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो अब आपने नोट कर लिया, तो अब इसमें पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। पावर की बात कर लेते हैं, पावर फैक्टर तो देख लिया। पावर की बात करेंगे तो जो ये इक्वेशन है इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो V बार इंटू आई बार इक्वल्स टू, अब यहाँ से मैं पावर निकालने की बात कर रहा हूँ ना, तो V बार इंटू आई बार इक्वल्स टू, अगर यहाँ बात करूँगा तो आई स्क्वायर R हो जाएगा, प्लस का JXL आई स्क्वायर माइनस का JXC आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात करूँगा तो ये S हो जाएगा, ये P हो जाएगा, प्लस ये जो पावर आएगी वो आपकी इंडक्टर के अंदर आएगी एक, तो QL माइनस QC, ये आपकी पावर आएगी, है ना। इम्पिडेंस ट्राइंगल था, ये इम्पिडेंस ट्राइंगल था। ऐसे पावर ट्राइंगल बना दोगे तो पावर ट्राइंगल में आप कैसे बनाओगे, पावर ट्राइंगल में आप बनाओगे, ये आपका P है, ये आपका Q नेट है, ये आपका Q नेट है जो भी आएगा, और यहाँ पे आपको S मिल जाएगा आपका ना, एज इट इज़। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ S की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं कोस फाई की अगर मैं बात करता, ठीक है, यहाँ एंगल निकाल लेते, ये फाई आपका था टेन फाई, यानी फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स Q नेट बाय S आता आपका, Q नेट बाय P आता आपका, ठीक है, ये आपका आता। अगर कोस फाई की बात करता तो कोस फाई इसमें कितना आता आपका, कोस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस P बाय S आता आपका, यानी P क्या आता आपका S कोस फाई, है ना। देखो रिएक्टिव पावर वही आई है VI कोस फाई, जबकि एक्टिव पावर वही आई है। जबकि रिएक्टिव पावर की अपने बात करेंगे, साइन फाई की बात करेंगे, वो आएगा आपका Q नेट अपॉन S, Q नेट आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ Q नेट की, रिएक्टिव पावर है, ये तो वाट्स में आएगी, ये वाट्स में आएगी, और ये अगर मैं बात कर रहा हूँ तो S साइन फाई आएगी मेरी, S साइन फाई यानी मेरी हो जाएगी यहाँ पे, ये जो आएगी वो VAR वार में आएगी, ठीक है। इसकी यूनिट जो आएगी वो वार में आएगी, S फाई साइन फाई मतलब VI साइन फाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर इसकी फेजर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, फेजर रिलेशनशिप की इसके अंदर मैं बात करता हूँ, भैया इसका फेजर डायग्राम कैसे आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप पॉज करके नोट कर लो, इसके आगे अपनी इसकी फेजर रिलेशनशिप की बात करेंगे, ये कैसे काम कर रहा है आपका उसकी बात करेंगे, ठीक है। पॉज करके आप ये नोट कर लो, ठीक है। तो अब आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ या इसमें कैसे क्या काम करेगा। अगर मैं बताऊँ इसमें कि अगर मेरा मोड एक्सल है, पहला केस अगर मैं बात करूँ, वो अगर मोड XC से ज़्यादा हो गया, ये बात होगी, तो मैं कह सकता हूँ ये ओवरऑल जो काम करेगा ना वो आपका लेगिंग की तरह काम करेगा, लेगिंग की तरह काम करेगा। तो एक तो ये याद रखना आपको, अब इसमें लेगिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर ये हो गया तो दूसरा केस आपका क्या होगा कि मोड XC है वो ज़्यादा हो जाए मोड XL से, तो आपका जो ओवरऑल काम करेगा ये आपका लीडिंग की तरह काम करेगा, ये आपका लीडिंग की तरह काम करेगा। लास्ट और फाइनल क्या हो सकता है सर, आपका मोड XC मोड XL के बराबर आ जाए, तो ये आपका इसमें ना लीडिंग होगा ना लेगिंग होगा, यूनिटी पावर फैक्टर की तरह काम करेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस कंपोनेंट ही ऐड करेगा। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आएगा वो कोस फाई आपका 1 आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रहेगा, सिर्फ R ही रहेगा, ठीक है, R रहेगा। यहाँ पे ये इंडक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये आपका इंडक्टिव की तरह काम करेगा, यहाँ पे ये आपका कैपेसिटिव की तरह काम करेगा, मतलब ये आपका RL की तरह काम करेगा और ये आपका RC की तरह काम करेगा, ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पे जो जैसे अपने बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यू नेट जो आएगा ना वो क्यू एल की फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पे जो क्यू नेट आएगा वो आपका क्यू सी की फॉर्म में लिख देंगे। एज इट इज ये सारा है, ये आपके 3 केस मैंने बता दिए। क्योंकि एक्सल ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे रिएक्टेंस इंडक्टिव पार्ट ज़्यादा होगा तो लेगिंग की तरह काम करेगा। एक्स सी ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे अपने अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो लीडिंग कंपोनेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्स सी का पार्ट ज़्यादा है। बराबर हो गया तो ये तो पार्ट 0 हो गया आपका, ये पार्ट 0 हो गया तो आपका सिर्फ रेजिस्टेंस पार्ट रहा, तो यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा ये जो आपका आएगा लेगिंग, ये लीडिंग, और ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, ये 3 केस है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे अपने अगर इसमें बात करें, इसका फेजर की अगर मैं बात करूं, इसके अगर मैं फेजर की अगर मैं बात करता हूं, तीनों केस की अगर मैं पहले जैसे पढ़ रहा था उसमें फेजर की बात कर रहा हूं। फेजर मैं बना रहा हूं, लेट से मेरा एक्सल ज़्यादा है एक्सी से, इसके लिए एक के लिए मैं बना के दिखा दे रहा हूं, बाकी ईजी है, आप कर सकते हो ना। एक्सल बड़ा है एक्सी से, तो मतलब ये ओवरऑल कैसे काम कर रहा है, इंडक्टिव काम कर रहा है, लेगिंग की तरह काम कर रहा है, लेगिंग की तरह ये काम कर रहा है। तो अब इसमें फेजर बनाना है मेरे को, तो लेगिंग की तरह काम कर रहा है, तो मतलब जो करंट है इसमें करंट लेके चल रहा हूँ, ये करंट है मेरा। ठीक, तो वोल्टेज इंडक्टर की थोड़ी ज़्यादा होगी और कैपेसिटर की थोड़ी कम होगी, ये VC है, ये VL है। तो ओवरऑल जब मैं इसकी बात करूँगा, जो ओवरऑल रिजल्टेंट जो आएगा आपका, वो आपका क्या आएगा, वो आपका ये आएगा VL माइनस VC। अब ये इंडक्टिव की तरह काम कर रहा है और इतना ही पार्ट इसका एक्टिव है। तो ये जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगी ना, रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगी वो आपको बताएगी कि सर ये इसका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है और सिर्फ इंडक्टिव पार्ट से आ रहा है, इसलिए इसको लेगिंग बोल दिया मैंने। समझ में आई बात, इसलिए इसको लेगिंग मैंने कंपोनेंट बोला। तो ये इसका फेजर मैंने आपको एक एग्जांपल से लेगिंग का समझाया है। ओवरऑल अपने देखेंगे इसका, ओवरऑल जो अपने देखेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन के थ्रू अपने इसको समझेंगे। बाकी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका दे दिया है। अब क्वेश्चन जिसके लिए अपने दिया है क्वेश्चन समझने, मान लो छोटा मोटा किसी का डाउट रह गया, वो क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे कि भी ये जो चीज़ अपने सीखी वो अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको एक एक कंपोनेंट का दे दिया अलग से। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन का दे दिया। तो अब अगली क्लास से इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए फेजर से रिलेटेड। ठीक है, वो कंसेप्ट आप समझना अगली क्लास में। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।